दोस्तों, मैं अमित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अमित की पाठशाला। आप लोगों से निवेदन है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिससे आपको मछली पालन से संबंधित जानकारी सबसे पहले मिल सके। अगर आपके तालाब में मछलियां अचानक मर रही है और बहुत सी मछलियां ऊपर आकर सांस ले रही है और आपको शक है कि मेरे तालाब में किसी ने जहर तो नहीं डाल दिया, तो मैं आपकी शंका का आज समाधान करूंगा। आप लोगों के जहन में एक सवाल भी आता होगा कि अगर किसी ने मेरे तालाब में जहर डाल दिया तो कैसे अपनी मछलियों को बचाएं। आपके इन्हीं शंकाओं का समाधान मैं इस वीडियो में दे जा रहा हूं। कई बार ऐसा होता है कि आप सवेरे सवेरे तालाब पर पहुंचे और सारी मछलियां मरकर ऊपर तैरती नजर आए। तो ये क्या हुआ, इसका बचाव कैसे करें? कहीं किसी ने तालाब में जहर तो नहीं डाल दिया? तो आप आज ये अच्छी तरह से जान ले कि 99% केस में जहर का मामला नहीं होता है। ज्यादातर केस में ऑक्सीजन शॉर्टेज अर्थात पानी में ऑक्सीजन की कमी के कारण भी ऐसा होता है कि मछलियां मरकर पानी के ऊपर तैरने लगती है। आप ये जान लीजिए कि अगर किसी को पानी में जहर डालना ही हुआ तो कम से कम उसका 30 से 40 हजार रुपये खर्च होंगे। अब आप समझ ही गए होंगे कि कोई 30 या 40 हजार लगाकर क्यों आपके तालाब में जहर डालेगा। अधिकांश यह देखा गया है कि तालाब के पानी में ऑक्सीजन का लेवल कम और अमोनिया का लेवल अधिक बढ़ जाने से आपके तालाब की मछलियां मरने लगती है। अधिकांश लोग जानकारी के अभाव में मछलियों के मरने पर जहर का केस समझने लगते हैं। आप ये बात जान ले कि अगर तालाब में ऑक्सीजन कम हो गया और अमोनिया का लेवल बढ़ गया तो आपकी मछलियां एक साथ मरने लगेंगी। और ऐसा होता है रात के 2 बजे से 5 बजे के बीच के समय में। आप ये भी जान लीजिए कि कोई इतना पैसा लगाकर जहर नहीं डालने जाएगा, पर फिर भी अगर आपको ऐसा शंका है तो ये जानिए कि तालाब में बहुत ही तीव्र गंध आने लगेगी। इस तरह से आप ये जान सकते हैं कि किसी ने तालाब में जहर डाल दिया है। आप ये जान ले कि जहर डालने पर भी ऑक्सीजन की ही कमी होती है। जहर ऑक्सीजन को कम कर देता है, जिससे मछलियों की हृदय गति रुक जाती है और मछली मर जाती है। दोनों ही केस में एक बात कॉमन है कि ऑक्सीजन की कमी ही होती है। इससे बचाव के लिए अब हमें क्या करना चाहिए? इसके बचाव में हमें फौरन ही केला के पेड़ को बड़े बड़े टुकड़ों में काटकर जी हो सके तालाब में पानी के अंदर चारों तरफ डाल देना चाहिए। दूसरी बात कि हमें फौरन ही ताजा पानी तालाब में डालना शुरू कर देना चाहिए। एक तरफ से पानी चलाएं और दूसरी तरफ से पानी को निकालिए। हो सके तो अगर एरिएटर हो तो उसे चला दें। इससे क्या होगा कि डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और पानी भी साफ हो जाएगा। जहां तक मुझे मालूम है कि अब लोग ज्यादा जागरूक हो गए हैं। वो लोग ऑक्सीजन का लेवल चेक कर रहे हैं और अमोनिया आदि का भी लेवल चेक करते हैं। समय समय पर अनेक प्रकार की दवाइयां भी दे रहे हैं, जिससे ये जहर वाली मिथ अब बहुत कम हो गई है। आप लोग इस मिथ को तो दिमाग से निकाल ही दीजिए कि किसी ने जहर डाल दिया। बस ये जान लीजिए कि ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया या अमोनिया का लेवल बढ़ गया। अपनी मछली के बचाव के लिए आप समय समय पर ऑक्सीजन लेवल को और अमोनिया लेवल को चेक करते रहिए। पंपिंग की व्यवस्था रखिए। ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे पाउडर और टैबलेट भी बाजार में उपलब्ध है, आप इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको डालने से कुछ ही समय में ऑक्सीजन आपके तालाब में आ जाएगा। आप अगर मछली पालक हैं तो ऑक्सीजन का टैबलेट या पाउडर जरूर अपने पास रखें। आप ये जान ले कि ऑक्सीजन टैबलेट से ज्यादा अच्छा ऑक्सीजन पाउडर होता है, क्योंकि ऑक्सीजन पाउडर पानी में जल्दी से घुल जाता है। पर पाउडर को डालने के लिए भी कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी है। आपको ऑक्सीजन पाउडर को पानी के ऊपर चारों तरफ डालना है। हो सके तो थोड़ा थोड़ा पाउडर किसी कागज में पुड़िया बनाकर तालाब के बीच में फेंक दीजिए। पर आप अगर किसी छोटी नाव का प्रयोग करते हैं तो हाथ से ही ऑक्सीजन पाउडर का छिड़काव तालाब के बीच में भी कर दें। मेरा कहने का ये मतलब है कि ऑक्सीजन पाउडर पानी में चारों तरफ और बीच में अच्छी तरह से पड़ जाना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।